नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज हम आपके साथ लेकर आ चुके हैं इस बेहतरीन वर्ल्ड कप के बेहतरीन सुपर 12 के ओपनिंग डे के बेहतरीन एक्शन के प्रीव्यू के ऊपर। तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स के रूप में काफी सारे लोग हैं हमारे पैनल पे। लाल सर भी आ चुके हैं, अमित भाई भी हैं, परशुराम भी हैं, जो कि आज हमारे लिए शो को शूट भी करने में हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जो कि हमारे स्पीकर पैनल पे है। यश भाई भी आ चुके हैं। तो हम लोग आज शो क्लब हाउस से कर रहे हैं, तो थोड़ा अनोखा यहाँ पे शो है और अनोखा होना भी चाहिए क्योंकि आज सुपर 12 का पहला दिन है। अमित भाई, कितने एक्साइटेड है इस T20 वर्ल्ड कप को लेकर? जैसा कि आपने क्वालिफायर्स देखे ही होंगे, हर टीम ने अपना परफॉर्मेंस दिया है और ऐसा लग नहीं रहा है कि एक तरफा वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रोमांचक गेम्स होते हैं। अनमोल जी, सबसे पहले तो सभी दोस्तों का, सभी एक्सपर्ट्स का शुक्रिया जो भी यहाँ मौजूद हैं। और आपका और परशुराम जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से T20 का जो महाकुंभ कहेंगे वो शुरू हो चुका है। एक्चुअली अब महाकुंभ शुरू हो चुका है ऐसा कहने में थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम आईपीएल देख चुके हैं, पीएसएल देख चुके हैं। बट हाँ, ये सब अपनी जगह है और एक महाकुंभ जिसे हम कहेंगे वो अपनी जगह है। तो देखिए अनमोल जी, भी बेशक क्वालिफाइंग स्टेजेस में जो मैचेस खेले गए काफी अच्छे परफॉर्म किए हैं वहाँ पे टीमों ने। सो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि नए नए नेशंस क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके देशों में ये पॉपुलर हो रहा है। और इसे वो जिसको हम कहेंगे कि उसमें भी अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट की नामी गिरामी कंट्री है, उनके अलावा भी दूसरे कंट्री आ रही हैं। अमित भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है मेरे पास आपके लिए कि क्या आप देखते हैं नामीबिया का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाना सुपर 12 के लिए कितना बड़ा होगा क्रिकेट के गेम के लिहाज से? हाँ, बेशक ये बहुत अच्छी खबर है क्रिकेट वर्ल्ड में और पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। देखिए, नामीबिया क्वालिफाई कर जाना बोले तो ये बहुत सरप्राइज लगा मुझे, क्योंकि जो उनके वहां पर जो उनके सामने जो टीम थी, सो डेफिनेटली उन्होंने कल आयरलैंड जैसी टीम को मात दे दी। बहुत बड़ी बात हो गई। 125 126 रन का जो भी कुछ टारगेट शायद मिला था, तो इतने आसानी से उन्होंने चेस किया। और उनके पास देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, तो डेफिनेटली वो डिजर्व भी करते थे क्वालिफाई करना। हाँ, लेकिन एक छुपे रुस्तम जिसे हम अंडरडॉग कहेंगे, वर्ल्ड कप से पहले क्वालिफाइंग मैचेस शुरू होने से पहले किसी को नहीं लग रहा था कि नामीबिया क्वालिफाई कर जाएगी। ये जी हाँ, बहुत बिल्कुल अच्छा सही। है उनके लड़कों के लिए, उनके कंट्री के लिए, उनके कोच जिन जो इतनी मेहनत करते हैं। तो डेफिनेटली हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत अच्छा लगेगा उनको हम खेलते हुए देखेंगे। जी हाँ, तो आज का जो पहला मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका, दो बड़ी टीम्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम का जो है पड़ला यहाँ भारी है, इस पर हम आकलन करेंगे। साथ ही साथ दूसरे मैच पे भी रुक करेंगे जहां वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, डिफेंडिंग चैंपियंस और रनर अप, यानी 2016 जो ईडन गार्डन्स के दृश्य थे, वो हमें आज मिलेंगे फिर से देखने 5 साल बाद। पिछले साल के फाइनल का रिपीट क्लास हम आज देखेंगे। तो लाल सर, आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आपसे मेरा ये सिंपल सा सवाल है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जितना आपने वार्म अप गेम्स देखे हैं या फिर प्रैक्टिस गेम्स जितना भी आपने फॉलो किया है, क्या आपको लगता है किस टीम का पड़ला इस समय भारी है? देखिए सर, मैं पहली बार जुड़ा हूँ और वैसे खैर मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, बट जैसा कि मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का कुछ पलड़ा आज भारी लग रहा है। हम्म। हाँ जी हाँ, जी। जी हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया, अमित सर, बहुत ही गजब हमने देखा है। अगर आप देखो, एक मिनट टॉप ऑर्डर को कंपेयर करवाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे डेविड वार्नर और एरन फिंच का रन्स, डेविड वार्नर के रन्स तो हैं यूएई में लेकिन फॉर्म नहीं है, और एरन फिंच के पास फॉर्म नहीं है और रन्स भी नहीं है। तो
कितना आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि दोनों वार्म अप गेम्स में वो ओपनर्स का प्रदर्शन भी नहीं आया है बिल्कुल पूरी तरह से। बेशक अनमोल जी, अगर आप करंट फॉर्म पे जाएं, तो हम यदि ओपनिंग से शुरुआत करें तो डेफिनेटली इसमें अफ्रीका कहीं ज़्यादा आगे है, खासकर ओपनिंग जोड़ी में। वार्नर और फिंच नो डाउट कि एक समय वर्ल्ड के बेस्ट ओपनर हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1.5 साल 2 साल से हमने उनका फॉर्म देखा है कि जिस तरह से वो उनके रेपुटेशन के हिसाब से नहीं खेल पा रहे हैं। सो यदि ओपन में हम देखें तो डेफिनेटली अफ्रीका का पल्ला भारी है। और मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक और रीजा हैंड्रिक्स, जहां तक मुझे लग रहा है कि ओपन करें, जी हाँ, रीजा हेंड्रिक्स भी हैं तो स्क्वाड में, ये, क्विंटन डिकॉक के साथ टेम्बा जी 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 बबूमा जी, भी हैं इनके पास, तो जी हाँ, एडम मुझे मार्करम भी ओपनिंग कर सकते हैं। टेम्बा बाउमा उनके 3 नंबर के प्लेयर हैं जहां तक मुझे लगता है, और राशि वेंडर डूसा ये जी हाँ, शायद, राशि वैन दूसरे इनके ऊपर ही मैं आने वाला था अभी। अमित भाई, आपने बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल अच्छा काम किया कि इनका पॉइंट रेस किया, जो परफॉर्मेंस उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया है। क्विंटन डिकॉक के बाद आपको क्या लगता है, राशि वैन डूसन के ऊपर साउथ अफ्रीका पूरी तरह से बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंडेंट लग बेशक रही है? बेशक बेशक, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्विंटन डिकॉक के अलावा राशि वेंडरडूसन पर काफी जिम्मेदारी है, और ये दोनों गेयर में खेलते हैं। अगर क्विंटन डिकॉक अर्ली आउट हो जाते हैं तो राशि वेंडरडूसन और डेविड मिलर इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी। लेकिन हाँ, राशि वेंडरडूसन काफी अच्छे हैं, जैसा कि हमने उन्हें देखा भी है, पहले अपना टाइम लेते हैं और फिर बाद में टाइम लेके बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं बॉलरों को, और फिर अपने ही धुन पर खिलाते हैं वो। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा राशि वेंडरडूसन का फॉर्म में आना, और राशि वेंडरडूसन को अफ्रीका को यदि जीतना है तो उनको, वैसे तो हर प्लेयर को करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली राशि वेंडरडूसन उनके की प्लेयर होंगे विथ अब क्विंटन डिकॉक। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आते हैं। लेट्स पिक अ प्लेइंग 11 अमित सर। अगर आप प्लेइंग अ, 11 का विचार भी करो तो देखो, यहाँ पे आपके स्क्वाड में मिचेल मार्श हैं, स्टीव स्मिथ हैं जो कि ऑब्वियसली खेलेंगे, डेविड वार्नर, एरन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉयनस, साथ ही साथ आपके पास बन जाता है, ये 6 ऑप्शंस आपको करवा देंगे। और जिस तरह से सब कुछ रहा है, विकेट कीपिंग ऑप्शंस आपके पास है, प्लस फास्ट बॉलिंग जिस तरह की रही है, स्पिन में भी जैम्पा, एस्टनेगर, मिचेल स्वैप्सन जिस तरह से उन्होंने इंप्रूव किया है, ग्लेन मैक्सवेल एज अ बैकअप फास्ट बॉलर, अगर आप हेजलवुड को देखो, रिचर्डसन को देखो, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को देखो, आप उनमें से 4 में से 2 या 3 खिलाओगे मैच में, और 2 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस आपके स्टॉइनिस और मिचेल मार्श के भी रहेंगे। अमित सर, कितनी खतरनाक टीम लग रही है ऑन पेपर। जी देखिए, मैं वही उसी पर आ रहा हूँ कि यदि मुझे लगता है ना कि यदि हम अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी छोड़ दें तो कहीं ज्यादा मुझे एक स्ट्रांग टीम नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग ऑर्डर में, और बैटिंग ऑर्डर में भी आ रही है, और ऑलराउंड में भी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं कि प्रॉपर आपको 4 ओवर देने वाले प्लेयर हैं। ये आप यकीन कीजिए कि ये प्रॉपर, लेकिन इसमें से ही कोई 1 या 2 बॉलर ही 4 ओवर करेंगे, या हो भी सकता है कि तीनों ना करे 4 ओवर, लेकिन हाँ, 1 1 2 2 ओवर तो पक्के करेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत स्ट्रांग टीम है, और बहुत अच्छा मुझे लगता है ना कि अभी जितने भी जो टीमें खेल रही हैं, तो इंग्लैंड और शायद मैं अगर मानता हूं तो दूसरे नंबर का ऑलराउंडर, दूसरी टीम यदि कोई ऑलराउंडर है तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ही इतने शानदार ऑलराउंडर अभी जो करंट वर्ल्ड कप में खेला जा रहा है। जी हाँ। अब हमारे साथ जो नए एक्सपर्ट्स हैं, हम उनकी भी राय ले लेते हैं। तो यस सर, सबसे पहले आपको भी मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह से अभी शील्ड देखी है, जो दोनों टीम्स है, कंपैरेटिवली कौन सी टीम आपको स्ट्रांग लग रही है पहले गेम में? जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। जहाँ तक सवाल है दोनों टीमों का, पहले अफ्रीका बहुत ही मतलब खतरनाक टीम हुआ करती थी। एबी डिविलियर्स वगैरह हुआ करते थे तब, लेकिन अ, अभी थोड़ा सा वीकनेस तो है, लेकिन बढ़िया है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे अच्छी लगती है जी। ऑल ओवर पर अगर देखा जाए तो। हाँ जी, जी परशु सर, आपसे मेरा सवाल है, क्लियर क्वेश्चन।
जिस तरह से हमने देखा है बॉलिंग डिपार्टमेंट पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने साउथ अफ्रीका को ओवरलुक किया है। यहाँ साउथ अफ्रीका के ऑप्शंस अगर आप देखोगे, रबाडा, एंगीडी और साथ ही साथ आपको तीसरे ऑप्शन के रूप में मिल जाएंगे नोकिया। तो नोकिया, रबाडा और एंगीडी ये बहुत अच्छा ट्रायो है, लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका उतना डीप बैटिंग नहीं करता, क्योंकि अगर इन तीनों को देखो तो तीनों में से कोई एक ऐसा नहीं है जो आपको नंबर 7-8 पे हिटिंग करके दे। वहां पे अगर आप स्पिनर्स को देखोगे, तबरेज शमसी और केशव महाराज में, केशव महाराज शायद नंबर 7 पर थोड़ी सी बैटिंग देते हैं, उसके अलावा आपको उतना कोई बैटिंग डीप है नहीं। तो क्या ये तीनों को ये टीम एक साथ खिला सकती है चाह कर भी, क्योंकि बैटिंग बहुत छोटी हो जाती है फिर। देखिए लुंगी एंगेडी और बेशक अफ्रीका तीनों को तो नहीं, लेकिन 2 प्लेयर जो है उनको टीम से बाहर नहीं कर सकती। एक तो नोटिया और दूसरे है कगिसो रबाडा। और एंकिल एंगेडी जो है, इनका मुझे नहीं लगता कि इनको प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। इस वजह से केशव महाराज की जगह यहाँ पे बनती है और केशव महाराज को ही प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। जी हाँ। अमित सर, आपसे क्वेश्चन है। ड्वेन प्रिटोरियस भी इनके पास भले, तो क्या लुंगी एंगीडी के अलावा जो अगर साउथ अफ्रीका को ऑप्शंस चाहिए जो बैटिंग भी कर सकते हैं, तो ड्वेन प्रिटोरियस, एंग्लिके फिलिक्वायो जो कि एक बहुत ही गजब ऑलराउंडर बन चुके हैं, क्या ये 2-3 ऑप्शन जो साउथ अफ्रीका लुक कर सकता है? देखिए अनमोल जी, जैसे कि अभी परशुराम ने कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज केशव महाराज को हम खेलते हुए देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि देखिए जहां तक आपने बैटिंग की बात कही है, तो इनके ओपनर यदि हम मान मान के चलें कि रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक आते हैं, तो 3 नंबर पर आप टेम्बा बाउमा को खेलता हुआ देखते हैं, 4 नंबर पर वेंडरडूसन खेलते हैं, 5 नंबर पर आपके जी। डेविड मिलर हो जाते हैं। तो और एडन मार्करम, और 6 पे एडन एडम, मार्करम। हाँ हाँ, एडम माकरम 5 या डेविड मिलर 6। तो मुझे नहीं लगता कि हम्म। यहाँ पे केशव महाराज की कोई जगह बनती। हाँ, डेफिनेटली आप एंडी फ्लिकवायो 7 और प्रिटोरिया 60 पे यदि खेलते हैं, तो ये रबाडा, लुंगी एनगीडी के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, और नोकिया मुझे ऐसा लग रहा है तो कि फिर आप स्पिनर नहीं खिलाओगे सर, क्योंकि फिर तबरेज शमसी आपका मेन स्पिनर हाँ बन सॉरी जाता सॉरी, है, हाँ साथ यानी ही वही साथ। वही सॉरी सॉरी, ये मान लो एनगीडी को ये बाहर रख के एक रिक्स ले सकते हैं। तो क्योंकि तबरेज शमसी इनके आप जानते हैं कि ना ही केवल इनके वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, अभी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 है उनकी, और जो इकोनॉमी जो उन्होंने की थी, आप ये अंदाजा लगाइए कि उन्होंने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, शायद वेस्ट इंडीज और उनकी जो बीच में सीरीज हुई थी, उन्होंने केवल 20 ओवर में 80 रन दिए थे। आप अंदाजा लगाइए कि एक वेस्ट इंडीज जो कि पावर हिटर के अगेंस्ट आप यदि ऐसी बॉलिंग करते हैं, तो नो डाउट अबाउट इट कि तबरेज शमसी और रबाडा, नोकिया और ड्वेन प्रिटोरियस ये हैं, तो उनके पास बैटिंग भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं है उनके पास। आप एंड्रू फ्लिकवायो फिर को आप अगर आप देखो अमित सर, देखो यहाँ पे बात तो ठीक है कि आपके पास बैटिंग है अच्छी खासी है और डीप बैट कर ले, तो फिर आपको सेकंड स्पिनर का ऑप्शन चाहिए। क्या आप अकेले तबरेज शमसी को स्पिनिंग ऑप्शन दोगे कंपैरेटिवली? यहाँ पे देख रहे हो आप, दुबई या अबू धाबी में खेल रहे हो आप, तो किस तरह से एक ही स्पिनर के साथ साउथ अफ्रीका जाएगा? जी, यदि आप को ये हो तो देखिए, भले पार्ट टाइमर हैं, लेकिन एडम माकरम भी बॉलिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो हम्म। मुझे लगता है कि केशव महाराज ठीक है बैटिंग में नो डाउट, लेकिन मुझे उनकी बॉलिंग जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं T20 में। तो मैं नहीं जाऊंगा केशव महाराज के साथ। और एक उनके लेग स्पिनर हैं शायद, ड्वान हैंड्रिक्स है शायद, ऐसा ही कुछ उनका, फॉर्चून ऐसा कुछ तो नाम है, आई हाँ, जस्ट ड्वेन फॉरगॉट। फॉर्च्यून, हाँ ड्वेन हाँ, फॉर्च्यून। ड्वान फॉर्चून। तो उन्होंने भी इंडिया में आके परफॉर्मेंस दिया है, वो न्यू बॉल के साथ ओपन भी करते हैं बॉलिंग को। तो क्या वो एक पिक हो सकता है अगर केशव महाराज को नहीं खिलाना चाहती थी? देखिए अनमोल भाई, फिर बात वही आ जाती है कि आप ड्वेन प्रिटोरियस या एंडेलिक फिलिक्वायो किसी 2 में से ही एक को खिला पाएंगे यदि आप हम्म। ये करते हैं। क्योंकि आपके पास देखिए आपके प्लेइंग 11 जैसा कि डेविड, क्विंटन डिकॉक, रिजा हेनरिक्स, 2 ये हो गए, बाउमा हो गए, मिलर हो गए, 4 हम्म। मार्करम हो गए, 5। हम्म। अब यहाँ पे बात ये आती है ना कि हेनरिक क्लासन को एक ट्राई करना चाहिए, लेकिन वो इस मैच में मुझे नहीं लगता कि अफ्रीका
ये रिक्स जी हाँ, लेगा, वो तो क्योंकि डेविड मिलर के साथ ही हाँ, जाएंगे, वो एक्सपीरियंस। डेफिनेटली डेविड मिलर के साथ जाएंगे। तो 5 ये, और मान लो यदि हम मान लें कि फिलिप वायो और ड्वेन प्रिटोरियस यदि खेलते हैं, तो रबाडा, नोकिया और और तबरेज। तबरेज शमसी। हाँ, तो हम्म, फिर यहाँ पे बन सकती है ड्वेन फॉर्च्यून की जगह, लेकिन हाँ, केशव महाराज के साथ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जो जी कि आपने कहा है, हाँ, ये ड्वेन फॉर्च्यून जो है, मैं उन्हें प्रेफर करूंगा, लेकिन केशव महाराज के साथ नहीं जाऊंगा। जी हाँ, बहुत ही एक जबरदस्त व्यू आपको दे दिया यहाँ पे टीम का अमित भाई ने। अगर हम आगे देखें अमित भाई, जो जिस तरह से सिचुएशन रहे, अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। एरन फिंच और डेविड वार्नर में आप यहाँ पे विकेट कीपिंग के ऑप्शंस के ऊपर आते हैं, तो वह मैथ्यू वेट आपके पास शायद अवेलेबल है, और दो आप शायद कैरी हैं, तो क्या आप किसको पिक करेंगे, मैथ्यू वेट या कैरी में से, अगर आपको विकेट कीपिंग ऑप्शन चूज नहीं, करना है? एलेक्स कैरी तो उनके स्क्वाड में देखिए अनमोल जी नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा अच्छा, है, नहीं क्योंकि है, मैंने नहीं है, कैरी नहीं है, तो फिर मैथ्यू वेट हैं, नो दी डाउट, ओनली ऑप्शन। ऑब्वियस सी चॉइस है कि मैथ्यू मैथ्यू वेड ही करेंगे, क्योंकि जॉर्ज इंग्लिश को बेशक हाँ, है उनके जॉर्ज स्क्वाड में। इंग्लिश, हाँ, जॉर्ज इंग्लिश और मैथ्यू वेट, ये जो लेकिन दो देखिए, ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया ये है कि पहला मैच है, तो वो भी रिस्क नहीं लेंगे, और डेफिनेटली वो मैथ्यू वेड के साथ ही जाएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर लगभग मान लीजिए कि स्टीव स्मिथ, एरन फिंच, डेविड वार्नर, मैक्सवेल, वहां पर मिचेल मार्श। तो बैटिंग ऑर्डर तो काफी जी हाँ, अच्छा मिचेल मार्श है। है आपके पास, मार्कस अ, स्टोइनिस है आपके पास। बिल्कुल मार्कस स्टोइनिस है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का सेट ऑर्डर है। बॉलिंग में यदि हम बात करें, तो मिचेल स्टार्क ये उनके तुरुप केक के हैं, हम्म। इन्हें शायद ही पैट कोई हटा सके। कमिंस को भी आप भूल नहीं अ, सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जस्टिन एगर या कुछ है, अगर है हाँ, उनका नाम, एस्टिन एगर एस्टिन एगर जैम्पा। और एडम झाम्पा। ये ये प्लेइंग 11 हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की। तो देखिए, अ, फिर भी और तो रिचर्डसन भी आएंगे, क्योंकि अगर आ, मिचेल स्टार्क, देखो कि 10 प्लेयर्स हो जाते हैं अगर हम इसको पिक करें। 5 हमारे बैटिंग ऑप्शन हो जाते हैं, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, एरन फिंच, डेविड वार्नर और मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्क्स, 6 हो गए। और साथ में अगर आप देखो बॉलर्स में, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जाम्पा, एस्टन एगर, तो ये हमारे पास 10 होते हैं। तो फिर अब आता है हेजलवुड और रिचर्डसन में से चूज करने का कॉल, तो आप किसको आ, चूज करोगे? देखिए, मैं तो अभी फिलहाल हेजलवुड के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि हम्म। जहां तक हो सका पहला मैच है, और हेजलवुड ने आईपीएल खेला है, करेंटली वो ग्राउंड पर खेल चुके हैं। तो मैं हम्म। पहले मैच यदि मैं खेल रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली उनके साथ जाऊंगा। रिचर्डसन नो डाउट कि उन्हें अभी लोगों ने बहुत, यानी इस सीजन में अभी खेलते हुए देखा नहीं है यहाँ पर, बट मैं हम्म। हेजलवुड के साथ ही जाऊंगा। अगर आप देखो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के अलावा, स्टीव स्मिथ भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर के अलावा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हर बंदा बॉलिंग कर बिल्कुल लेगा। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर भी बहुत सही नजर आ रही है, हम्म। और स्ट्रांग भी है, हर डिपार्टमेंट में स्ट्रांग है। यदि ओपनिंग में मान लो एज डेविड वार्नर और फिंच चल जाते हैं, अ, हम्म। तो भी हम फिलहाल यदि ओपनिंग निकाल दें, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और बॉलिंग ऑर्डर तो कहीं बेहतर है। जी हाँ, फैंटास्टिक साइड, और यही तो एक बेहतरीन टीम का एक जो है वो होता है, निशानी होती है कि आपके पास हर तरह का डीप बैलेंस भी है। अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में वही एक डीप बैलेंस सोच रहे हैं। हमारे अगर बॉल बैटर्स जो बॉलिंग कर लेते, तो शायद हमारी भी बॉलिंग उतनी डीप होती जितनी होनी चाहिए थी। चलिए, वो तो खैर एक अलग टॉपिक है, इंडिया पाकिस्तान का प्रीव्यू कल आएगा, तब उस पर हम बात कर लेंगे। अमित भाई, अब चलते हैं योर, जब प्लेइंग 11 हमने बात कर ली है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, साउथ अफ्रीका की कितनी सबसे बड़ी ताकत आप क्या मानते हैं आज के मैच? जी, बेशक साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत आप सभी जानते हैं कि उनकी बॉलिंग है, रवाडा नोकिया, तबरेज शमसी, ये इनकी बॉलिंग है। यदि ये अगर मान लो कि मुझे लगता है ना कि जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी, वो फील्डिंग करना चाहेगी। तो अफ्रीका की यदि सबसे बड़ी ताकत मुझे लगती है ना, वो बैटिंग से भी ज्यादा ताकत है। देखिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में अफ्रीका का ये है ना कि वो टोटली रिलाई कर रही है क्विंटन डिकॉक और राशिव एंडरसन, और थोड़ा बहुत डेविड मिलर पर। तो पर जनरली मोस्टली 80% 70% रिलाय है उनका क्विंटन डिकॉक और वेंडरडूसन पर।
तो हम्म। ये थोड़ा सा अफ्रीका का कहीं वीक सो नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि बॉलिंग साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत होगी? क्योंकि अगर बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। बैटिंग के लिहाजे में देखो तो सिर्फ आप दो बैटर्स के ऊपर डिपेंड करते हो, राशिद वैस्नेडुसिन और यहाँ पे क्विंटन डिकॉक। अगर थोड़ा सा हाथ लगा दिया तो आपको एडम मार्करम कर सकते हैं। बाकी टैम्पा बवुमा तो फिर एक रन अप बॉल टाइप के बैट्समैन है। और साथ ही साथ आप देखो तो डेविड मिलर का फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। आईपीएल भी उन्होंने खेला, सब सब खेल लिया, बट फॉर्म मतलब आ ही नहीं रहा है उनका 2 सालों से। बिल्कुल बिल्कुल अनमोल जी, डेविड मिलर का फॉर्म आ नहीं रहा है, लेकिन पिछले कई रिसेंट में 30 32 40 रनों की इनिंग हमने इंटरनेशनल में देखी है उनसे। तो आशा करते हैं कि वर्ल्ड कप में वो उनका फॉर्म आए और उनके टीम के लिए वो, अब उन्हें उनके टीम को उनको उनकी जरूरत है, ये उन्हें समझना चाहिए और समझना होगा। नहीं तो हम्म, अन्यथा फिर अफ्रीका को अदर ऑप्शन पे भी विचार कर सकती है अफ्रीका, क्योंकि जी यदि डेविड मिलर नहीं चलते तो एक एक आध मैच नहीं चलते तो डेफिनेटली उन्हें हटाया जा सकता है, क्योंकि यदि आप मार्करम से ओपन नहीं करवाएंगे तो फिर उनकी जगह मार्करम खेल सकते हैं। वैसे मार्करम ओपनिंग करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा है रिसेंट कई मैचों में कि अफ्रीका उनसे ओपन करवा नहीं रहा है। एज अ फिनिशर अफ्रीका उन्हें यूज एक करना चीज में चाहता मैं है। सरप्राइज था अमित भाई, ये जनवरन मलान को साउथ अफ्रीका ने जो है नहीं पिक किया T20 स्क्वाड में। बट वी सीन दिस टैलेंट थ्रू आउट। जिस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस आया, जो इनका इससे T20 कप है वहां पे उनका परफॉर्मेंस आया, जो साउथ अफ्रीका की लीग होती है उनकी डोमेस्टिक लीग जो होती है, जैसा हमारा आईपीएल होता है, मैं लीग का नाम भूल रहा हूँ यार, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। बहुत बढ़िया लीग है, सॉरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट नाम भूल गया हूँ यार। बट वी सीन दिस परफॉर्मेंस, जिस तरह से देखिए मतलब हर अनमोल जी, तरह का पहली एक्सक्लूसिव। बात तो है ना कि सरप्राइज तो मुझे भी हुआ, क्योंकि जेनवन मालान वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। क्यों नहीं लिया गया ये तो खैर अब हमको इस बारे में ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना होगा और उन्हीं में से खेलना होगा। तो ऐसे हर टीम के पास ऐसे कोई ना कोई बंदे हैं कि जिन्हें नहीं लिया गया, और उनके वजह से हम सरप्राइज रहेंगे ही रहेंगे। तो डेफिनेटली, बट हाँ, अफ्रीका को जेनन मलान को लेना चाहिए था, उन्होंने वो लिया नहीं है। तो अब आपकी सारी जिम्मेदारी आ जाती है रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक पर कि ये ओपन करें और अच्छे स्टार्ट दें अफ्रीका को। रोनाल्ड भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोनाल्ड सर, आपसे भी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने हम सभी जो भी हमारे साथ पैनल में थे सबसे मैंने पूछा है, इंडिया, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, किसके तरफ देख रहे हैं आप? आपका रुझान कहाँ पे है? Yeah, I will want to go with South Africa. साउथ अफ्रीका, ओह माय Yes, गॉड, सबसे अलग। यहाँ पे सारे लोग ऑस्ट्रेलिया को पिक कर रहे हैं, यू आर चूजिंग साउथ अफ्रीका। yes. ओके, कि पिछले कुछ फैंटास्टिक। सो टाइम से मैंने उस टीम कैन को यू, देखा है कि वो दे आर लाइक अ डार्क हॉर्स एंड आई वांट देम टू प्रिवेल इन दिस। ओके फैंटास्टिक, डार्क हॉर्स साउथ अफ्रीका, जो कि एक अंधेरा घोड़ा है, और उस पे शायद सब बेट दाव शायद लगा नहीं लगा सकते। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इफ एंड बट। चलिए हम इस मैच के डिस्कशंस को क्विकली रैप अप करेंगे विद द प्रेडिक्शंस। अमित भाई, टॉस कौन जीत रहा है आज फिर? जी अनमोल जी, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत रही है और वो पहले फील्डिंग कर रहे हैं। फील्डिंग फर्स्ट, टॉस तो ओके। चाहे देखिए जो भी जीते, मुझे लगता है यदि अफ्रीका भी जीतती है तो टॉस तो, बट मेरा एक सजेशन है कि यदि अफ्रीका टॉस जीतती है तो उन्हें करेंगे तो देखिए फील्डिंग, लेकिन हाँ, मुझे मेरा जहां तक मानना है कि यदि अफ्रीका टॉस जीतती है तो उन्हें बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन हम्म, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो भी टॉस जीतेगा वो फील्डिंग ही करेगा। फैंटास्टिक। कितना टोटल देख रहे हैं आज इस प्लान? देखिए अनमोल जी, पहला मैं अभी हमने जो क्वालिफाई देखे हैं तो ज्यादा, खैर वो टीम भी उस तरीके से की नहीं थी, लेकिन हाँ तो भी अराउंड 160 165 के करीब करीब। फैंटास्टिक। रोनल भाई, आप कितना टोटल देख रहे हैं आज? यार इफ ऑस्ट्रेलिया विल फील्ड फर्स्ट तो पक्की बात है वो साउथ अफ्रीका को रोक देगा, अराउंड हम्म, 120 130 के आसपास रोक सकता है। हम्म, और यही चीज़ अगर साउथ अफ्रीका करता है तो प्रॉब्ली 170 में स्कोर देखता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया बना सकती है। फैंटास्टिक। परशुराम जी, आप हमारे साथ है, आपको कितना टोटल लग रहा है बनाते हुए आज, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है?
देखिए अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती है तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया उन्हें 121 130 पे रोक देगी। साउथ अफ्रीका भी आपको 150 टू 165 के बीच आपको मतलब टारगेट देना प्रेफर करता हूँ और वो देगी। आप चाहे कुछ भी हो, कितना भी मतलब बॉलिंग ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया के पास है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये शॉर्ट फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट, उस तरह से अगर साउथ अफ्रीका खेलती है, इनके जो जैसा अमित भाई ने कहा है कि ओपनिंग जोड़ी या फिर 3 नंबर 4 नंबर तक जो भी बैटिंग है, ये अगर अच्छे से खेल गए तो 160 टू 165 ये टारगेट दिख रहा है मुझे। और अगर अच्छा ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 160 टू 175 यही टारगेट नजर आ रहा है। चलिए, तो ये तो था फर्स्ट मैच की बात है। अब हम क्विकली चलते हैं आज के दूसरे मुकाबले के बारे में। 2016 के ईडन गार्डन्स फाइनल्स का लाइव जो कि आपको क्लैश है वो दोबारा देखने मिलेगा। कार्लोस ब्रैथवेट के 4 छक्के अभी भी याद आते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इस बार स्क्वाड में है नहीं। अमित जी, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज की टीम वो पुरानी वेस्ट इंडीज नहीं नजर आ रही। जिस तरह से वार्म अप में ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैचेस खेल रही है वेस्ट इंडीज की टीम। वेस्ट इंडीज का अंदाज फेयरलेस है क्रिकेट खेलने का, पर जो वार्म अप में उन्होंने किया, क्या आपको लगता है कि ये क्या एक प्रैक्टिस के लिए उन्होंने स्लो बैटिंग करने की कोशिश की, या फिर